डेली विज़िट का एक महत्वपूर्ण इशू है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, जिसको लेके लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में, मीडिया में कि डेली विज़िट्स के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। और जावेद राणा जी भी लगातार जो कमिटमेंट की है एनसी द्वारा भी इसी पे, क्योंकि हमने जावेद राणा साहब के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, अभी तो वो फ़ोन पे नहीं आ सकते, मीटिंग्स थी जिसको लेके उन्होंने बताया है। और उसी पे बात करेंगे हम। शेख बशीर साहब हैं, प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं, और प्रॉपर क्या बातचीत चल रही है, डेली विज़िट्स का कहाँ तक जो कार्य है वो पहुँचा है, प्रॉपर पूरी न्यूज़ क्या है जो मंत्रालय की तरफ से आ रही है, एनसी की तरफ से आ रही है, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से आ रही है। शेख बशीर साहब, पूरा प्रॉपर आप समझाएं कि किस तरह से जो कार्य हैं वो अभी किए जा रहे हैं, और कब तक हो सकता है आपको कि जो डेली विज़िट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो रहबरे किला है, कोई भी रहबरे जंगलात है, या सोशल वेलफेयर, जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेली वेजर्स जो है ये पुराना इशू है। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे। 10 साल उन्होंने लटका के रखा, डेली वेजरों ने लाठियां भी खाईं, धरने दिए, मगर वो हल नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में डेली वेजर्स का इशू, मुझे याद है कैबिनेट ने फैसला किया था कि डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे। उसके अंदर बाज़ाब्ता एक एक्सरसाइज हुई थी। और हाल ही में जो हमारे स्पीकर साहब हैं इस वक्त, राथर साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था इसके मतलब कि उस वक्त क्या एक्सरसाइज हुई थी और वो क्यों रह गया था। अब हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि वो क्यों रह गया था। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ब्रीफ कर दो, क्योंकि अब मुझे कई ब्रीफ कमेंट्स भी आते हैं कि उस वक्त तक जो वो काम शायद हो चुका था। हो गया, कुछ भी वजूहात हैं वो रह गया। आज हम कमिटमेंट हमारी है, हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि डेली वेजर्स का जो इशू है ये हल करेंगे। डेली वेजर का इशू हल करने से पहले ये जो जितनी भी कैटेगरीज़ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि क्या एट ए टाइम इसको हल किया जा सकता है या इसको फेज्ड मैनर किया जा सकता है। तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ 1-2 महीनों में, क्योंकि अभी तो जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं हुकूमत बने हुए, और लेकिन इसके ऊपर जिस तरह एक इशू था मुलाजमों के ही हवाले से कि कुछ लोग जो ओवर एज हो गए थे उनको एज के मामले में रिलैक्सेशन दी गई है। तो जब ये इशू आ जाएगा तो इसमें भी इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हैं, कुछ रिटायर भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त है वो इसको सिंपैथेटिकली डील कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये मसला जो हल करेंगे। और मगर इसके लिए टाइम लाइन मुकर्रर नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि 1-2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि इस पर एक्सरसाइज हो रही है। बशीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मैं प्रॉपर जब भी डेली विज़िट्स का इंटरव्यू लेता हूं तो उनका ये कहना है कि जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या नौकरी ख़त्म होने से पहले किसी का कारणवश मृत्यु हो चुकी है, क्या उन चीज़ों को सबको जो गाइडलाइंस के तौर पे कि भाई इस मार्क किया हुआ है कि इन इन चीज़ों पे कार्य करना है, ताकि जो नौकरी कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या रिटायर हो चुकी हैं, सबको वो उन बेनिफिट कैटेगरी में लाओगे? वो किस तरह से जो बेनिफिट कैटेगरीज होंगी वो होंगी डेली विज़िट्स के लिए? डेली वेजर्स ने सोसाइटी के अंदर काम किया, लोगों के लिए उन्होंने ये अपना जो रोल अदा किया। तो अगर वो गुज़र भी गया है कोई डेली वेजर या रिटायरमेंट के करीब पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि जब ये डिस्कशन होगा उस वक्त गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस में रखेगी। और उसको करते वक्त ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा कि ये जो मसला है उनको भी सिंपैथेटिकली करना चाहिए। अगर कोई गुजर गया है तो उस फैमिली को भी ये एहसास होना चाहिए था कि हमारा कोई नौजवान जो है वो चला गया है। मगर मैं चूँकि इस मामले में इसलिए अभी कोई ओपन कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैबिनेट ने करना है। तो मेरी हमदर्दी डेली वेजर्स के साथ है और करना चाहिए। जावेद राणा साहब की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि हम भी न्यूज़ में सुन रहे हैं, किस तरह से जो उनकी तरफ से भी किया जावेद राणा साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको हक है। और मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट के अंदर एक रोल अदा कर रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे। जी, शुक्रिया। शेख बशीर साहब थे और प्रॉपर इन्होंने समझाया, क्योंकि डेली विज़िट्स का एक ऐसा इशू है, इन्होंने भी कहा है कि पुराना इशू है जिस पे कार्य करना
इनका जो जिस तरह मैनिफेस्टो में भी इन्होंने लाया है कि, और एनसी सरकार इनका कहना है कि ज़रूर जल्द से जल्द वो कार्य करेगी, लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ हैं डेली वीज़र्स के जिनको, जिस तरह किसी की मृत्यु हो चुकी है या जिनके जो पेंडिंग सैलरीज हैं, डेली वीज़र्स की कई ऐसी पेंडिंग सैलरी है, कई महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं जिस पे हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से सरकार की तरफ से पूरा उसको गाइडलाइन की जाए, टिक किया जाए, मार्क किया जाए कि वो सारे बेनिफिट जो हैं, और पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सारे बेनिफिट जो हैं वो डेली वीज़र्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे रेबरे खेल, जो भी कंट्रेक्चुअल जो भी है, सबको पूरा एक ही उस पर रखा जाए और उनको बेनिफिट जो हैं उनके दिए जाए। कमेंट राय ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।